ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तुम सदा बोध से आत्मपद में स्थित हो। कैसा करना है आपने राम जी? बोध से। बोध क्या है? सजगता पूर्वक चैतन्य सत्ता आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के एहसास करना। सदा सजग रहना है कि मैं देह नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, प्राण आदि भी मैं नहीं हूँ। ये जो खट उर्मियाँ बताई हैं ना, खट उर्मी, खट मतलब 6 उर्मी। 6 उर्मी कौन सी हैं? एक तो जन्म और मरण, किसका होता है? शरीर का। और भूख प्यास, सुख दुख। ये खट उर्मियों से आत्मा रहित है। आत्मा में ये खट उर्मियां नहीं हैं। इससे रहित जो भाव है वो चैतन्य सत्ता वाला भाव है। तो हमने श्रवण करके, बारंबार श्रवण करके, और ये विचारना है कि मैं कौन हूँ, कस्तम को हम, मैं कौन हूँ? क्या ये शरीर मेरी मैं है? तो जन्म से पहले जो शरीर नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता, ऐसे इस शरीर को अपनी मैं कैसे कहूँ? वर्तमान काल में मैं लगता जरूर है, पर बचपना में कैसा लगा था, जवानी में कैसा लग रहा है, बुढ़ापे में कैसा लग रहा है। जिस देह को आपने मैं माना, वो मैं प्रतिक्षण बदलने वाली है, और इस बदलाव को आप जानते हैं। और जो वस्तु आपके द्वारा जानी जाती है, वो वस्तु से आप अलग होते हैं। जानने में आ रहा शरीर, शरीर की बाल्यावस्था हमारे द्वारा जानी गई। बाल्यावस्था से और वृद्धि आई, कौमार अवस्था आ गई 16 साल वाली, उसे भी आपने जाना। अब युवावस्था ने प्रवेश किया, और युवावस्था के बाद में, ये युवावस्था के बाद में ये जवानी चली गई 42 साल तक, इसको हम जानते हैं। इस पीरियड में, कौमार अवस्था में, दाढ़ी के, कौमार अवस्था के बीत जाने पर दाढ़ी बाल आए। दाढ़ी बाल आने के बाद में 42 साल के पहुँचते पहुँचते दाढ़ी बाल निकल के और सफ़ेद भी हो लेते हैं। कोई जो बिरले ही बचते हैं, नहीं तो 28, 29, 30 के बाद में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चालू होना हो जाते हैं। इक्का दुक्का होने लगेगा तो कई उखाड़ते हैं, और कुछ ऐसी राम जी की लीला, जहाँ उखाड़ो वहीं और सफ़ेद बाल निकलते हैं। इसलिए ना उखाड़ना चाहिए, जहाँ जैसा प्रकृति, काला सफ़ेद जैसा भी हो, पर बना रहने दो। ज़्यादा होशियारी के चक्कर में और ज़्यादा काम खराब होता है। यहाँ कहते हैं कि तुम सदा बोध से आत्मपद में स्थित हो रहो। चैतन्य सत्ता आत्मा शरीर मन इंद्रिय आदि से अलग है, और सबका जानने हारा है। जानने में जो आ रहा है वो तुम्हारी मैं नहीं, जो जानता है वही तो तुम्हारी असली मैं है। उसी को विज्ञाता कहा गया। देह और जगत को इंद्रियां जानती हैं, ये असली अर्थ में विज्ञाता नहीं है। इंद्रियों को मन जान रहा है, इसलिए इंद्रियां भी विज्ञाता न रह सकी, मन में विज्ञातापना आ गया। और मन भी आज हमारा सुखी है, दुखी है। बोले क्यों? बोले ऐसा कर दिया। अब हमने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, अब ऐसा हम नहीं करेंगे।
तो बुद्धि से, मन से भी परे बुद्धि है, तो बुद्धि विज्ञाता हो गई और मन जानने में आने लगा। अब बुद्धि का होना मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा लगता है, और बुद्धि का ना होना मैंने कुछ भी ना जाना। तो सब कुछ जानना और कुछ ना जानना, ये दो तरह का ज्ञान, दो तरह की स्थिति जहाँ पर है उस जिसकी होती है उसे कहते हैं बुद्धि। बुद्धि का होना सब कुछ जानना, बुद्धि सो गई कुछ ना जाना, सुख से सोया। अच्छा, ये बुद्धि का जब सब कुछ जानती थी, हाँ, जैसे अभी हम जाग रहे हैं तो सब कुछ जान रहे हैं, 10 इंद्रियों के द्वारा जो हो रहा है सब जान रहे हैं। अच्छा, जब सो जाएंगे तब ये 10 इंद्रियों के द्वारा जो जान रहे हैं इसमें एक भी नहीं जानेंगे। तो नहीं जाना, 10 इंद्रियों के द्वारा जो जाना सब कुछ जानना, बस इतनी 10 इंद्रियों के ज़्यादा तो है नहीं कुछ, बस यही तो जानना है। हाँ, और मन बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म जानना होता है। तो बुद्धि के द्वारा सब कुछ जानना, और जब बुद्धि गाढ़ निद्रा में सो गई तो कुछ ना जानना। दोनों चीज़ें तो किसी के द्वारा जानने में आ रही हैं। कोई ऐसा है जो इनको जान रहा है, जो जान रहा है वो तो है आत्मा, और जो जानने में आ जाए वो प्रकृति है। तो उसके लिए कहते हैं तुम सदा बोध से आत्मपद में स्थित रहो, जनक की तरह कर्मों को आरंभ करो, सभी कर्मों को करो पर आसक्ति कहीं मत रखो। ब्रह्म लक्ष्यवान होकर ब्रह्म का लक्ष्य करो, लक्ष्य अर्थ आत्मा को धारण करो। ब्रह्म लक्ष्यवान, ब्रह्म का लक्ष्य करके अर्थात है और जानना पना मात्र जो सत्तात्मक स्थिति है, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा ब्रह्म का लक्ष्य बना करके जगत में विचरो। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब संपूर्ण समय, जब तुम घर गृहस्थी के जीवन में नाना तरह के बर्ताव तुम्हें करने होवेंगे, घर गृहस्थी के जीवन में कहीं घर बनाना, कहीं बच्चे पढ़ाना, कहीं कुछ राग द्वेष वाले सारे मामले आएंगे। उसमें क्या करना है? अपने बुद्धि के द्वारा अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, शरीर मन इंद्रिय आदि से असंग हूँ, मैं इनका जानने हारा हूँ, चेतन मात्र हूँ, दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा स्मृति रखो, ऐसा ब्रह्म की ओर ही लक्ष्य रखो। शरीर के द्वारा होने वाली चेष्टाएं शरीर की ही मानो, अपनी मत मानो। शरीर से तुम अलग हो याते सदा शिवोहम, मन बुद्धि से सदा अलग हो याते सदा शिवोहम। शिवोहम का मतलब शिव तत्व, चैतन्य सत्ता आत्मा को शिव भू एक नाम है, शिव। शरीर मन इंद्री आदि से रहित जो चैतन्य सत्ता है उसको उपनिषद शिव कहता है। इसलिए शिवो हम, वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, ऐसा उपनिषद का मंत्र कहता है। ब्रह्म लक्ष्यवान होकर ब्रह्म की स्मृति करके, जैसे जीव तिरिया पी हर बसे। अब स्त्री मायके चली गई और मायके चलेगी, अपने आदमी से बड़ा प्रेम था, अब वो वहाँ चौका चूल्हे का काम करे और हमेशा आदमी की स्मृति करे। अब खा रहे होंगे, अब ड्यूटी गए होंगे, अब ऐसा हुआ होगा, अब वैसा हुआ होगा। सुर राखे पिए माए, स्मृति कहाँ रखती है? अपने पति में। ऐसे ही हम जग में रहें, जगत में हम ऐसे ही रहें, परमात्मा को स्मरण रखें और जगत के कार्य भी करते रहें। किसी ने कहा ये दोनों काम कैसे हो पाएंगे महाराज, ये तो नहीं हो पाएंगे। अरे हो नहीं पाएंगे ऐसा मत कहो, हो पाएंगे। वो आप रोज करते हैं, हम आप सभी दुनिया भर की चिंताएं, राग द्वेष की चिंतन अंदर करते रहते हैं, सारे काम भी करते रहते हैं। ऐसे ही हम परमात्मा का चिंतन करें, कोई युक्ति, कोई उपाय करें। वो आता ना एक गाना कहते, किशोरी जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जावे, हाँ जुबां पे राधे राधे नाम हो जावे। बढ़िया गाना है। तो क्या है,
कुछ ऐसा उपाय रचें, कुछ ऐसा करें कि जिससे अब हमारी स्मृति परमात्मा में जाग जावे। संतों ने गाया, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, मेरी स्मृति मेरी सूरती अब जाग जावे। जाग जा, कहाँ जाग जा? आत्मा में। शरीर मन इंद्रिय आदि में जो स्मृति है, ये स्वप्नवत स्मृति है। मोह रूपी रात्रि में सो कर के दे मैं हूँ ऐसा जान रहा है, ये स्मृति स्मृति नहीं है। इसलिए शरीर मन इंद्रिय आदि तुम्हारी मैं नहीं हो सकती। तुम्हारी मैं तो वो है जो इनको जानने हारा है। इसलिए हमारी सूरती परमात्मा में जाग जाए। यदि जाग गई तो जग के सारे कार्य करते रहें। ये शरीर मन इंद्रिय आदि से असंग बना रहेगा, जगत के सारे कार्य करता रहेगा, तो भी परमात्मा से जुड़ा रहेगा। हमेशा याद रखना ही तो परमात्मा का, हमेशा स्मरण रखना ही तो सबसे बड़ी बात है। इसलिए याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद है। यदि याद है परमात्मा की तो जगत के काम करते हुए भी वो कर्म तुम्हें बांध न सकेंगे। शरीर मन इंद्रिय आदि से असंग हैं, कार्य हो रहा है, सुरति सुहागिन परमात्मा में लगी हुई है। हाँ, और जब परमात्मा में लगी हुई है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, कैसे हमने परमात्मा का चिंतन करना है, कब तक करना है। ये बात बड़े तत्वज्ञानी महापुरुषों ने बड़े अच्छे तरीके से बताई है। वो कहते हैं, आसुप्ते रमरते काले नयेद वेदांत चिंतया। जब से जागे हो जब तक सो ना जाओ, और गुरु जी के पास से आकर जब से ब्रह्म ज्ञान सुना है जब तक मर ना जाओ। नयेद वेदांत चिंतया, अपने को वेदांत चिंतन में लगाओ। बोले वेदांत चिंतन का? बोले आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, जो अनेक चेतन में एक ही चेतना है वो है ब्रह्म चेतना, जो सबके अंदर अहम अस्मि बोल रही है। ये श्रवण करो, इसे धारण करना है। यतो वा इमान भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यति प्रयन्ति अविषम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। ये श्रुति है, 33 श्रुति। कहती जिससे सृष्टि उदय हुई है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाए, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानो। बोले तपस्या क्या करें? आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो, सह दुख सिकवा न करो। हाँ, ये सारे काम करोगे, राग द्वेष अपने तब कहीं ना कहीं होते ही रहेंगे, लोग कुछ ना कुछ उंगली उठाते ही रहेंगे। सह दुख सिकवा न करे। ये महफिल है उन राम दीवानों की, सब सह लेना यही तितिक्षा कहलाती है। सबको सह लो और हरि भजन कर लो, क्योंकि जीवन में परमात्मा से बढ़कर के कोई कीमती चीज़ नहीं है। जैसे भी प्राप्त हो कर लो, सब सह लो, परमात्मा चिंतन कर लो। दुनिया छोड़ने पड़े तो छोड़ दो, पर परमात्मा का चिंतन कर लो। किसी ने कहा कैसे ये बात कैसे कह दी? कहते 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए। सुबह सुबह जो है ना, सारे काम छोड़ के मंजन करो, फटाफट पहले नहा लो, और 100 काम छोड़ दो, पर रोटी समय पे खा लो, भोजन समय पे कर लो, खाना खा लो। हाँ, दाल भात खा जाओ। और क्या है कि यदि खा करके खा लोगे समय पे तो ठीक है, टाइम बे टाइम खाओगे पेट का सिस्टम बिगड़ेगा। और 1000 काम छोड़ करके सत्संग कर लेना चाहिए। और सब कुछ छोड़ना पड़े, घर गृहस्थी संसार छोड़ना पड़े, छोड़ दे, भगवान का भजन कर ले। सब तज हरि भज, सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, परमात्मा का चिंतन कर ले।
इसलिए हर्षा हीरा छाड़ करके, हरीशा हीरा छाड़ कर करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखें रविदास। हरी जैसा हीरा छोड़ करके दूसरे की आशा लगाए बैठे हो। हाँ, रविदास कहते हैं दोजक जाएंगे। दोजक का मतलब नरक, नरक जाएंगे। और कहते मैं सही बता रहा हूँ। रविदास जो है ना, सिद्ध थे महापुरुष, इसलिए उन्होंने बताया परमात्मा का चिंतन करना ही इस जीव का परम प्रयोजन है। घर गृहस्थी के काम भी करना पड़ेंगे, पर करते रहो और साथ में चिंतन भी करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। इसलिए हर समय अपने समस्त कर्मों को करो और हृदय से स्मृति बनाए रखो। ऐसा करके जगत में विचरोगे राम जी, तब तुमको खेद ना होवेगा। जब नित्य आत्म विचार होता है, तब परम देव परमात्मा जो आत्म देव हैं, जो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है, वो प्रसन्न होता है और अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक बन करके प्रकट हो जाता है। उसके साक्षात्कार होने से, प्रकट होना का मतलब साक्षात्कार उसके हुए से तुम चंचल रूपी संसारी जनों को देखकर जनक की नहीं हंसोगे। संसारी लोगों को देख कर तुम्हें हंसी आएगी, ये क्या करते हैं, इनकी कैसी स्थिति है, ये क्या बकते जगते हैं। तो उसी को कहते हैं कि उस अंतर्यामी आत्मा के साक्षात्कार हुए से तुम चंचल रूपी संसारी लोगों को देख करके राजा जनक की नहीं हंसोगे। ये संसार क्या है, देखो तो लोग कल की परवाह किए बगैर मृत्यु पीछे लगी हुई है, फिर भी ये सांसारिक जो पद पदार्थ हैं, स्वप्नवत मिथ्या हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। ऊंच नीच कर रहे हैं, चोरी बेईमानी झूठ बोलना आदि ये सब कुछ कर रहे हैं। और जिसके लिए कर रहे हैं वो कुछ वस्तु नहीं है। ऐसे पद पदार्थों वाली पिछले जन्म, ऐसे पद पदार्थ पिछले जन्म में भी पाए थे और पिछले जन्म में भी यही करते रह गए, इस जन्म में भी करते रह गए। इसलिए आए थे हरि भजन को, ओंखन लगे कपास, आकर के यहाँ कपास ओंखने लगे। इसलिए कहते हैं राम जी, संसार के भय से जीव भयभीत हुए हैं, पुनरप जन्म पुनरप मरणम की सिलसिला में पड़े हुए हैं, चक्र में पड़े हुए हैं। उनको अपनी रक्षा करने को अपना ही प्रयत्न चाहिए, कोई दूसरा उनका क्या कर सकता है। वो स्वयं ही अपना प्रयास करना है, परमात्म चिंतन करना है। नहीं परमात्म चिंतन हो सकता है, भगवान का नाम जपो, हाँ, चर्चा को सुनो, धारण करने का प्रयास करो। भगवत गाथाएं, भगवत लीला चरित्र बड़े मनोरम ढंग से व्यास जी ने भागवत में गाए हैं, हाँ, कथन किए, उनको श्रवण करो, उनसे चित्त निर्मल बनेगा। निर्मल चित्त में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाएगा। चित्त को निर्मल बनाने के लिए भगवान की लीला कथाओं से बढ़कर के और कुछ नहीं है। भगवान की लीला कथाएं सुने और उनके नाम का स्मरण करे, मंत्र जाप करे, चित्त निर्मल हो जाएगा। आत्मै वेदम सर्वम, ये बात, ये रहस्य क्लियर हो सकेगा। सब कुछ आत्मा ही है। निष्काम भाव से सबकी सेवा करें, बदले में कुछ चाहें ना, चित्त निर्मल हो जाएगा। आत्मै वेदम सर्वम नेह नानास्ति किंचन, ये श्रुति वचन आपके अंदर बैठने लगेंगे, इनका अर्थ प्रकट होने लगेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सांसारी जीवों को अपना प्रयास स्वयं ही करना चाहिए और दैव अथवा कर्म अथवा धन बांधवों से इनकी रक्षा नहीं होवेगी। हाँ, न प्रजया न धनेन, हाँ, प्रजा से धन से ये तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं। न धनेन न प्रजया, प्रजा से
बहुत संतानें पैदा कर लें, उससे क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं। आत्मज्ञान के लिए तो आपको स्वयं पुरुषार्थ करना ही होगा। बांधवों से आत्मा की प्राप्ति, बहुत सारे बांधव हो जाए, धन हो जाए, न कर्मणा न प्रजया न धनेन, बहुत कर्म कर ले, दिन रात करते रहें, मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुक्ति के लिए तो आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन ही कहा गया है, और उसी से दुर्लभ आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओम।